देखिए ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में, पेज नंबर 71 पे। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम अक्रॉस अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। डायग्राम में जो कैपेसिटर्स दिए गए इनमें से हर एक का चार्ज निकालो, जबकि इनको 120 वोल्ट 120 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा। तो ये डायग्राम उसने दी हुई है क्वेश्चन में, ये जो मैंने बनाई है नीचे सोल्यूशन में, ये डायग्राम में उसने इसको C1 का, इसको C2, इसको वैल्यूज इसने यही दी हैं। मैंने यहाँ लिख ली कि C1 है 2 माइक्रो, C2 भी है 2 माइक्रो, C3 है और बैटरी है 120 वोल्ट। तीनों का कैपेसिटर्स का चार्ज निकालना है। अब ज़रा देखें समझें इसको, मैंने आपको बताया भी था। बैटरी से चार्ज निकला C1 से, ये देखिए ये वही उसने DAB, चूँकि एग्जाम्पल है उसने आपको समझाने के लिए कहा हुआ है। D एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। अब मैंने इसको 1 2 3 नहीं कहा क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद दे दिए। D क्या है? बैटरी का पॉजिटिव। B क्या है? बैटरी का, बीच में एक पॉइंट और भी है। तो सारे कैपेसिटर्स बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान नहीं जुड़े हुए। क्लियर है इससे? यहां से देखें, अगर सबको भूल जाएं, सबको छुपा दें, सिर्फ C2 C3 को देखें कैसे जुड़े हुए पैरेलल में। C2 की एक प्लेट A से जुड़ रही है, C3 की भी पहली प्लेट A से जुड़ रही है, C2 की दूसरी प्लेट B से जुड़ रही है, C3 की दूसरी प्लेट भी। ये दोनों A और B के दरमियान है, ये पैरेलल है। लेकिन ये पैरेलल मिल के इसके साथ क्या है? सीरीज में। यहाँ से जब चार्ज Q निकलेगा C1 में से, तो ये सारा चार्ज गुजर जाएगा। यहाँ से तो यही Q चार्ज गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे उसको दो रास्ते मिल गए। यहाँ तक तो सिंगल आया, Q यहाँ से डिवाइड हो गया, आधा चला गया कहाँ? ऊपर C2 में से गुजरा, उसको हमने क्या नाम दिया? Q2। आधा C3 में से गुजरा, उसको हमने क्या नाम दिया? यहाँ पे आके Q2 Q3 दोबारा कंबाइन हो गए, दोबारा Q बन गए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस सर्किट में हो रहा है। अब वो कह रहा है कि ये Q1 Q2 Q3 निकालो, है क्या? मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, जब भी आप कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दो काम करेंगे, क्वेश्चन को भूल जाइएगा। नंबर वन टोटल कैपेसिटेंस, नंबर 2 टोटल चार्ज, नंबर 2 टोटल चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस के बगैर नहीं निकल सकता, तो टोटल कैपेसिटेंस निकालना वैसे ही मजबूरी है। तो सबसे पहले हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाली है, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, ना सारे सीरीज में ना सारे पैरेलल में। सही है, तो हमने पहले क्या किया, इन दोनों के लिया कि ये दोनों पैरेलल में। क्लियर नजर आ रहा है हमें? तो हमने लिख दिया C2 पैरेलल है C3 में। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको मैं C प्राइम कहूँगा। इन दोनों का जो कैपेसिटेंस का टोटल आएगा उसको क्या नाम दे दिया? तो पैरेलल में सिर्फ ऐड कर देते हैं, तो C प्राइम क्या हो गया? C2 प्लस C3। सही है भाई, पैरेलल में ऐड कर देते थे ना। C2 है 2, C3 है 1, तो 2 + 1 क्या हो गया? 3 माइक्रोफैराड। इसका मतलब है ये दोनों मिल के जो काम कर रहे थे वो काम अकेले कौन करेगा? तो मैंने अब इन दोनों की जगह लिख दिया C प्राइम। अब A और B के दरमियान 2 नहीं है, एक क्या है? सिर्फ C प्राइम है। अब अगर इसको गौर से देखो तो ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने किए 4 सवाल, पीछे भूल जाओ। ये C1 है, ये C2 है, तो सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन है ना, सीरीज कम्बिनेशन में हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करके और नीचे ऐड कर दो। तो टोटल कैपेसिटेंस अब जो इन दोनों की है C1 C प्राइम अपॉन C1 प्लस C2 C, तो C प्राइम 3 है, C1 2 है, C प्राइम 3 है, C1 2 है, 2 3 = 6। हाँ सही कह रही है, ये मैंने गलत लिख दिया, ऊपर तो वही लिखा है 2 + 3। ठीक कह रही है, सही है, ठीक है भाई। तो 6/5 हो गया 1.2 माइक्रो। अब इसका मतलब ये है कि अब आपने इन दोनों का भी टोटल निकाल लिया। अब D और B के दरमियान जो टोटल कैपेसिटर है, अब ये दोनों मिल गए, तो अब A पॉइंट भी समझिए गायब हो गया।
डी से जुड़ रहा है कैपेसिटर सी का एक प्लेट और बी से जुड़ रहा है कैपेसिटर सी की दूसरी प्लेट। अब ये सारे का सारा पोटेंशियल सी को मिल रहा है, सही है। तो डी और बी के दरमियान कितना चार्ज जाएगा इसके पोटेंशियल से, उसका ये फॉर्मूला सी वी, सी 1.2 वी 120 और माइक्रो फेराड। फेराड तो उसकी यूनिट है, माइक्रो लिखेंगे क्योंकि माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 120 144 माइक्रो कूलम। C1 सीरीज में है, अगर आप पीछे आए, पीछे अब हमने तो एक्चुअल में कहा ठीक है यहाँ से टोटल चार्ज क्यों निकला, यहाँ से भी वही टोटल चार्ज क्यों निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कैपेसिटर है, यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, टोटल चार्ज निकाला इसीलिए। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, जो C1 से चार्ज गुजरेगा वही C प्राइम से चार्ज गुजरेगा जो कि टोटल चार्ज होगा, सही है। जैसे लास्ट टाइम था Q1 Q2, तो Q2 क्या हो गया, Q प्राइम हो गया, तो Q1 और Q प्राइम दोनों Q के बराबर हो गए 144 माइक्रो कूलम। यहाँ तक का तो काम ठीक हो गया, तो Q1 निकल आया। अगर हम यहाँ तक भी कर लेंगे ना, मुझे उम्मीद है 4 में से 2.5-3 नंबर तो मिल जाएंगे। आगे थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं C प्राइम को देखूं तो मुझे तो ये जो यानी Q जो है, ये इसको हमने Q प्राइम कह दिया है, Q या Q प्राइम वो यहाँ के दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। मुझे तो ये निकालना है Q2 और अगेन मैंने जो ये Q = CV निकाला, ये चार्ज गुजरेगा D और B के दरमियान। D और B के दरमियान कैपेसिटर क्या है, C। तो D और B के दरमियान चार्ज निकालने के लिए मुझे D और B की कैपेसिटेंस चाहिए और D और B का पोटेंशियल चाहिए। D और B का, वो तो बैटरी का पोटेंशियल था। अब यहाँ पे तो बैटरी नहीं है A और B के दरमियान। अगर मुझे C2 का चार्ज निकालना है तो मुझे C2 का अगेन पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल और कैपेसिटर। इस तरह C3 का चार्ज निकालना है तो मुझे C3 का भी पोटेंशियल चाहिए, समझ रहे हो। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा A और B के दरमियान का पोटेंशियल। उस पोटेंशियल से फिर मैं क्या निकाल लूँगा, चूँकि दोनों पैरेलल में, पोटेंशियल क्या होगा, सेम। वही पोटेंशियल इसका भी होगा, वही इसका, तो Q2 बराबर हो जाएगा वो C2 मल्टीप्लाई बाय वो पोटेंशियल, Q3 बराबर हो जाएगा C3 मल्टीप्लाई बाय वो पोटेंशियल। अभी जो मैंने आपको पूछे समझाया अभी, एक्चुअल में जो पोटेंशियल, अब अगर मैंने इस फॉर्मूले से पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज कैपेसिटेंस यहाँ जाके क्या होगी, डिवाइड। तो जब आप पोटेंशियल निकालेंगे दो पॉइंट का, तो उन दोनों पॉइंट का चार्ज डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट की टोटल कैपेसिटेंस, उन दोनों पॉइंट की। मुझे अगर A और B का पोटेंशियल चाहिए तो मुझे A और B की टोटल कैपेसिटेंस वो मैं निकाल चुका हूँ C प्राइम, और A और B का टोटल चार्ज वो Q प्राइम। तो पोटेंशियल अक्रॉस A B या C डैश, PD पोटेंशियल डिफरेंस ना, अक्रॉस C प्राइम, या ब्रैकेट में लिखो A to B। ये कैसे निकलेगा, इसको अगर मैं V प्राइम कहूँ, यहाँ से V क्या होगा, Q अपॉन C, Q अपॉन, तो V प्राइम होगा Q प्राइम अपॉन C प्राइम। V प्राइम क्या होगा भाई, यहाँ से V क्या होगा, Q अपॉन C। जब हम प्राइम लगा रहे हैं तो सब पे प्राइम आ गया, तो Q प्राइम क्या है 144 माइक्रो, C प्राइम क्या है 3 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 144 अपॉन 3 क्या हो गया 48 वोल्ट। 48 वोल्ट। दोबारा समझें, दोबारा ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे Q2 और Q3 निकालना है। Q2 और Q3 पैरेलल में, Q बराबर होता है CV के, Q2 बराबर होगा C2 V2, Q3 बराबर होगा C3 V3। मुझे C2 C3 तो पता है, लेकिन ये V2 V3 क्या है मुझे नहीं पता। वो होगा सेम, मुझे पता है दोनों पैरेलल में, लेकिन वो क्या होगा, उसके लिए मुझे चाहिए इनकी टोटल कैपेसिटेंस, तो वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। इसका टोटल चार्ज वो भी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो मैंने टोटल पोटेंशियल, जब हमने टोटल पोटेंशियल निकाल लिया, नाउ यहाँ ये इजाफा कर दें कि
ये मिटा दूँ? अच्छा ये मिटा दूँ सिर्फ ये? अच्छा कहाँ गया मेरा कपड़ा कहाँ? ये V प्राइम जो है ये A और B के दरमियान का पोटेंशियल है। अच्छा वो घटा के मैंने गलती की, ये है V प्राइम, ये है। लेकिन ये जो डायग्राम थी इसमें A और B के दरमियान कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं? ये पहली डायग्राम थी 2, ये क्या था C2, ये क्या था C3, C1 तो इधर था, ये A है और ये, तो A और B के दरमियान जो V प्राइम है वही V प्राइम यहाँ भी है। तो आप कहेंगे कि V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V प्राइम इन फिगर 3, निकाला इससे। तो V2 V3 क्या हो गया 48 वोल्ट, Q2 बराबर हो गया C2 V2, C2 कितना था 2 माइक्रो, V2 48, तो क्या हो गया ये 96 माइक्रो कूलम, और Q3 क्या हुआ C3 V3, C3 क्या था 1 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 48, तो Q3 बराबर हो गया 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगेन ये आखिरी का काम आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको घर जाके ज़रा दोबारा गौर करना। और प्रॉब्लम नंबर 16, प्रॉब्लम नंबर 15 सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 15 और ये 2002 में भी आया हुआ है, ये खुद करना। इसी तरह का सवाल है तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं ये क्या है, प्रॉब्लम 15 पेज 79 पे, इसमें शायद बास बुक्स में वैल्यू में मसला है, तो 2002 प्री मेडिकल में आया हुआ है। सही है, प्रॉब्लम 15 या 2002 प्री मेडिकल, और इसका क्वेश्चन नंबर है 3D। डायग्राम आपको फौरी नज़र आ जाएगी। कल इंशाल्लाह 10:30 बजे मिलेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल और हैं और इसके MCQs करेंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।